हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों, आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में, यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। इसको अगर आपको फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके लिए कौन-सा ईटीएफ होने वाला है, इसमें कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं, क्या सेक्टर है और किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप इसमें काम कर सकते हैं, इसमें मैं डिटेल बात करूँगा इस वीडियो में, पूरी बात करूँगा, पूरी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बगल में घंटी का आइकन है, इसे दबा के ऑल पे सिलेक्ट रखना है, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सेक्टर है, आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए। और आप अगर इसका इंडिविजुअली एक-एक शेयर खरीदने जाते हैं ना, तो बहुत सारे पैसे आपके लगने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा माध्यम बताऊँगा, इस वीडियो के ज़रिए, कि आपको जो है बहुत ही थोड़े से पैसे में आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं और आपका वो इतना छोटा-सा अमाउंट इतनी सारी कंपनियों में लगेगा। मैं आपको बताऊँगा किस-किस कंपनी में आपका पैसा वो जो है लगने वाला है। और इसी के साथ-साथ आप किस तरीके से उसमें काम करके एक ज़बरदस्त वेल्थ भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सी कंपनियाँ सम्मिलित हैं, आपका पैसा कहाँ लगेगा, जो भी आप लगाएँगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के थ्रू, वो आपका पैसा कहाँ लगने वाला है, किन सेक्टरों में आपका निवेश होने वाला है। तो देखिए, ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस जैसे आपको पता चल रहा है, आपका सारा का सारा पैसा लगेगा तो फाइनेंशियल सर्विसेज़ में ही। लेकिन किन-किन कंपनियों में लगेगा, तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ स्टॉक की अगर बात करें तो 20 स्टॉक्स में आपका पैसा यहाँ पे लगने वाला है। 20 स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा, यानी कि 20 शेयर आप खरीद पाएँगे बहुत ही छोटे से पैसे से। और ये देखिए कौन-कौन सी कंपनियों में आपका पैसा लगेगा, तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये देखिए, आपका पैसा लगेगा एचडीएफसी बैंक में, ठीक है सर? एचडीएफसी बैंक में आपका पैसा लगने वाला है। टोटल होल्डिंग जो है एचडीएफसी बैंक में, वो है इनकी 29.75%। आपको दिखाई भी यहाँ पे दे रही होगी, मैं बता देता हूँ। ये देखिए एचडीएफसी बैंक, और यहाँ पे जो प्रतिशत वाइज़ अगर होल्डिंग देखेंगे, तो ये देखिए 29% के आसपास की होल्डिंग एचडीएफसी बैंक में है। आपका पैसा लगेगा आईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बजाज फाइनेंस में, बजाज फिनसर्व में भी आपका पैसा लगेगा, श्रीराम फाइनेंस में भी लगेगा। यानी कि आपका पैसा बैंकिंग, एनबीएफसी, एसबीआई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में भी आपका पैसा लगेगा। और ऐसे करके टोटल जो है आपका पैसा 20 कंपनियों में यहाँ पे लगने वाला है। और सेक्टर में किस पे लगेगा? आपका टोटल पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में लगेगा। सारा का सारा पैसा आपका फाइनेंशियल सेक्टर में लगेगा। दोस्तों, अगर आप फिर भी ईटीएफ में काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ पा रहा कि ईटीएफ में किस तरीके से काम करना है, कौन-सी स्ट्रैटेजी लगा के काम करना है, तो एक बहुत ही बेहतरीन डेडिकेटेड मैंने आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। ईटीएफ के रिगार्डिंग कोर्स है। इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा व्हाट इज़ ईटीएफ, ईटीएफ क्या है? इसी के साथ-साथ आपको इसको सीखने को मिलेगा कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्ज़िट लेना है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, टारगेट आपको क्या रखना है, स्ट्रैटेजी कौन-सी लगानी है, इस पे मैंने डिटेल में बात की हुई है इसमें। और इसी के साथ-साथ मैंने बताया इंडिकेटर को कौन से का यूज़ करना है, बैक टेस्ट के रिज़ल्ट मैंने आपको 1 साल के इसमें दिखाए हुए हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना चाहिए वो भी मैंने आपको इसमें बताया कि कितना कैपिटल लगेगा। और इसी के साथ-साथ अगर इस कोर्स में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो 10 दिन का फ़ोन सपोर्ट भी आपको मिलेगा, यानी कि मैं आपके साथ अपना पर्सनल नंबर साझा करूँगा। जहाँ भी इस कोर्स में आपको दिक्कत हो रही होगी, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, समझाऊँगा किस तरीके से स्ट्रैटेजी लगानी है, कहाँ पे आपको एंट्री एग्ज़िट करना है। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे इससे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मात्र 34 मिनट के वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से। और इसका प्राइस बहुत ही नॉमिनल सा है, मात्र ₹2000 में। आप इस कोर्स की इंक्वायरी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, जो नंबर मैंने आपको दे रखा है। इस नंबर के थ्रू आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल जान सकते हैं कोर्स की। मात्र ₹2000 दे के आप जो है इस कोर्स को खरीद सकते हैं। जैसे ही आप ये कोर्स खरीदेंगे, आप मेरे को पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं तुरंत आपको इसका लिंक भेज दूँगा और साथ ही एक पर्सनल नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे आप मेरे से वन बाय वन बात करके इसके बारे में और जान सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके बारे में समझ सकते हैं। तो आप इस कोर्स को बाय करिए, बहुत ही वैल्यू एडेड कोर्स है। कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपको मेरा सपोर्ट रहने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने ईटीएफ की। कहाँ थे हम अपने ईटीएफ पे? और यहाँ पे जो है आपको इसका 1 यूनिट का प्राइस क्या रहने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। टोटल देखिए, ये सेक्टर जो है यहाँ पे आपका पैसा लगेगा फाइनेंशियल सर्विस में, ठीक है सर?
और मात्र ₹22.80 में आप 20 दिग्गज कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कौन-कौन सी कंपनियाँ थी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ठीक है, एक्सिस बैंक, एसबीआई, बहुत सारी कंपनियों में, यानी कि 20 कंपनियों में आपका जो ₹22.80 लगने वाला है, वो आपका 20 कंपनियों में लगेगा। टोटल 1 कंपनी में नहीं लगेगा। तो आपका पैसा पूरी तरीके से डाइवर्सिफ़ाइड है, ठीक है सर? और आप जो है एक ईटीएफ के थ्रू काम कर रहे हैं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि आप इसे सीएमपी पे बाय कर सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे ही आप इसे सेल कर सकते हैं, और आप जो है इसमें म्यूचुअल फंड के जैसा एडवांटेज ले सकते हैं। यानी कि सुरक्षा बिल्कुल आपकी म्यूचुअल फंड वाली रहने वाली है, लेकिन इसमें जो थ्रिल आएगा वो आपको स्टॉक जैसा आएगा, लेकिन ये स्टॉक नहीं है। कोई भी स्टॉक ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ईटीएफ जो इंडेक्स पे ट्रेड कर रहा है, वो तो ज़ीरो होने वाला है नहीं, क्योंकि इंडेक्स को ऊपर जाना होता है, और वो जाता भी ऊपर है, उसमें जो कंपनियाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, उन्हें गेट आउट कर दिया जाता है, उस इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है। जो कंपनियाँ उनके क्राइटेरिया पे सही प्रदर्शन करती है, उसको उसके अंदर ले लिया जाता है। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का जो ईटीएफ है, ठीक है सर? ईटीएफ है, उसका ये मैं आपको एनएससी कोड बता देता हूँ, आप इसको अपने पोर्टफ़ोलियो में बिल्कुल सम्मिलित करके रखिए। देखिए, इसका एनएससी कोड ध्यान से देख लीजिए, FINI ईटीएफ, ठीक है सर? आईसीआई की तरफ से आता है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ का ईटीएफ है ये। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके निफ्टी फाइनेंशियल के जो इंडेक्स है, उसमें आप सीधा निवेश कर सकते हैं। जैसा प्रॉफ़िट आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस निकाल के देगा, जैसे रिटर्न, वैसे ही रिटर्न आपको ये भी निकाल के देगा। नया ईटीएफ है, अभी चालू हुआ है, बहुत ही बेहतरीन ईटीएफ है। वन डे में जैसे कि आप इसका प्रदर्शन देख ही रहे हैं, 0.57% के आसपास अभी जो है प्रॉफ़िट दे रहा है, मार्केट इस समय लाइव है। 5 डे में अगर आप देखेंगे तो निगेटिव है, 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो 3% से ऊपर के प्रॉफ़िट इनने 1 महीने में निकाल के दिए हैं, यानी कि 3.26% के प्रॉफ़िट इसने आपको निकाल के दिए हैं। इसी के साथ-साथ आप देखेंगे 6 मंथ में, क्योंकि 6 मंथ तो इसे हुए भी नहीं है लॉन्च हुए हुए, तो आप देखेंगे कि टोटल जो इसकी लॉन्चिंग डेट है, वो आप देखेंगे क्या है, 22 दिसंबर 2023 को ये लॉन्च हुआ है। ज़बरदस्त ईटीएफ है। अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ में पैसा लगाना चाहते हैं, वैसे तो इसके फ्यूचर ऑप्शन भी आते हैं, लेकिन वहाँ पे तो आप निवेश नहीं कर सकते, स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और सारी स्ट्रैटेजी आपको जो है इसमें स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू ही काम करना है। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ साझा करी हुई है ईटीएफ की वीडियो के माध्यम से, उसका पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मैंने एक से एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट साझा की हुई है। आप वहाँ से जाके देख के, सीख के भी इसमें काम कर सकते हैं। और एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जो भी कैपिटल है, आपके पास जो भी कैपिटल है, जो भी कैपिटल आप इसमें लगाना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग की रखेंगे, यानी कि आज खरीदेंगे, जब भी प्रॉफ़िट देगा तब हम इसको बेचेंगे। लेकिन सारा का सारा पैसा कभी भी आपको इसमें एक साथ नहीं डालना है। आपके पास जो भी कैपिटल है उसके 5 हिस्से बनाइए। मैं तो कहता हूँ आपके पास 50,000 है, 1 लाख है, जो भी पैसा है उसके 5 हिस्से बनाइए। पहली खरीदारी, 1 हिस्से की खरीदारी आप इसकी सीएमपी पे कर दीजिए। यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा हो, आपको कुछ नहीं देखना, कोई इंडिकेटर नहीं देखना, कोई टेक्निकल नहीं देखना, फंडामेंटल नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। आप पहली खरीदारी सीएमपी पे कर दीजिए। 1 हिस्सा आपका लग गया। अभी आपके पास कितने पैसे बचे हैं? 4 हिस्से के पैसे और बचे हैं, ठीक है सर? यहाँ से जैसे ही ये आपको 2% की गिरावट दिखाए आपकी खरीदारी से, आप इसमें अपना सेकंड लॉट डाल दीजिए। आप इसमें अपना सेकंड लॉट यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है? उस लॉट का जो भी एवरेज प्राइस आएगा उस लॉट का, उसमें आपको जो है मात्र 3% का प्रॉफ़िट रख के आप उसे सेल कर दीजिए। जो भी एवरेज प्राइस आपका रहता है, उसपे 3% का प्रॉफ़िट रख के आप इसको सेल कर दीजिए, अगर आपका अमाउंट बड़ा है। और अगर आप छोटे पैसे से कर रहे हैं, आपका एक लॉट ही ₹5000 का है, तो भैया 5% का प्रॉफ़िट रखिए, 2% की गिरावट पे खरीदारी रखिए। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी मैंने जो बता दिया पत्थर की लकीर नहीं है। आप अपने हिसाब से जो है उसमें चेंजेज़ कर सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि लचीलापन किसी भी स्ट्रैटेजी में होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने कैपिटल के अनुसार, अगर आपका कैपिटल ही छोटा है, 3% लेके निकलेंगे, तो प्रॉफ़िट बहुत ही छोटा होगा। लेकिन आपको कम से कम समझ में आएगा कि मार्केट में पैसा गँवाने के लिए नहीं है। इससे आपका एक तो कैपिटल सुरक्षित रहेगा, जो भी आप कैपिटल मार्केट में लेके आ रहे हैं, और आप रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम को जनरेट करना सीखेंगे। आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो बढ़ेगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कर सकते हैं, बाय सेल ऑर्डर कैसे लगाने हैं, आप ये सारी चीज़ें सीख पाएँगे। तो
आप जो है 5 हिस्से बनाइए, हर 2% की गिरावट पे खरीदारी कीजिए। मार्केट अगर आपको मौका देता है लगातार 3 खरीदारी करने का, 4 खरीदारी करने का, तो आप खरीदारी कीजिए। उसके एवरेज आउट प्राइस से जो भी आपका एवरेज आउट प्राइस रहेगा, उसपे अगर आपका छोटा कैपिटल है 3%, 4%, 5% ले लीजिए, लेकिन मैक्सिमम 5%, मिनिमम 3% आपको यहाँ से लेके निकलना ही निकलना है। जिसका छोटा कैपिटल है 3% ले लीजिए, बड़ा कैपिटल है आप जो है 5% ले लीजिए। लेकिन इसमें काम करने के लिए इसकी डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है इस स्ट्रैटेजी की, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन सिंपल सा फंडा है, जो भी कैपिटल है आप उसके 5 हिस्से बनाइए। पहली खरीदारी सीएमपी पे, दूसरी खरीदारी 2% की गिरावट पे, तीसरी खरीदारी फिर 2% की गिरावट पे और उसके बाद चौथी खरीदारी फिर 2% की गिरावट पे। ऐसे करेंगे, जो भी एवरेज आउट प्राइस आएगा, उसपे 3 से 5% का प्रॉफ़िट लेके आपको बाहर निकलना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी स्ट्रैटेजी क्या है। आपको समझ में आया होगा कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में आप कैसे स्विंग ट्रेडिंग करके रेगुलर पैसिव इनकम बना सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में, तो आप कैसे कर सकते हैं? आपको उन सारे बैंकों पे भरोसा है, एचडीएफसी, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सारे बैंकों पे जो कि मैंने आपको लिस्ट में दिखाया, तो आप उनमें अगर निवेश करना चाहते हैं, एक-एक शेयर उनका जो है सर बहुत-बहुत महँगा है, लेकिन यहाँ पे आप ₹22.84 में इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जब भी प्रॉफ़िट मिले आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा, अगर आपके पास है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ लिंक, वहाँ से जाके आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ से जो है आप इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जो है काम करने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए। आप किसी का भी वीडियो देखिए, आप मेरा देखिए, किसी और का देखिए, लेकिन अपनी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। और वैसे तो ईटीएफ है, आप किसी शेयर में काम नहीं कर रहे हैं, आपका ₹22.84 भी जो है वो पूरा का पूरा 20 कंपनियों में लग रहा है। आपका पोर्टफ़ोलियो पूरा डाइवर्सिफ़ाइड हो रहा है और आने वाला टाइम ईटीएफ का ही है। सेफ इन्वेस्टमेंट, सेफ स्विंग ट्रेडिंग, रेगुलर इनकम, पैसिव इनकम बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, ऑल पे सेलेक्ट करके रखें, ताकि आप कोई भी नोटिफ़िकेशन मिस ना कर जाएँ। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।